जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ठीक उसी तरह सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और चलिए फिर से लगाते हैं टेस्ट को। और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका। तो जल्दी से आंसर को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वह जर्मनी में की गई थी। इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1914 में भारतीय छात्र और क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। ये जो समिति थी, इसके प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, NS मराठे, डॉक्टर JN दासगुप्ता। ये सभी जो थे प्रमुख इसके सदस्य थे। बात आती है जर्मनी की, तो जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है यूरो, और वर्तमान में जो है यहाँ के चांसलर हैं वो है अंजेला मर्कल। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा अपने नोटबुक में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था? भारतीय शिक्षा, भारत में गरीबी, भारतीय समाज या भारत में अकाल? तो जो लगता है आपको सही वो कर लीजिए अपने नोटबुक में मेंशन, और जब आंसर बताऊं तो अपने कीजिए आंसर को मैच, और सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान, और फाइनली आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत में अकाल। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान विलियम डिग्बी भारत में रहते थे, और इस दौरान भारत में कई अकाल पड़े थे। लेकिन जो 1870 में अकाल आया था वो काफी प्रमुख था, क्योंकि काफी भयावह था, और इन अकालों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उसको जिम्मेदार ठहराया है, और इन्होंने भारत में अकाल के पहलू के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर कीजिए। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार या फिर पीतांबर पत राष्ट्रीय पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वन्य संरक्षण के अदम्य साहस दिखाने के लिए? तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के बारे में किसने कहा था? इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, प्रोफेसर KT शाह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा नोटबुक में जल्दी से आप कर लीजिए मेंशन। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रोफेसर KT शाह। देखिए, संविधान सभा में 10 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर KT शाह जो थे उन्होंने अपने 2 संशोधन को पेश किया, और जो 2 संशोधन थे वह था, पहला जो था वह था कि राष्ट्रपति को व्यापक और वास्तविक कार्यकारी शक्ति देने की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए BR अम्बेडकर, डॉक्टर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो थे ये सभी विरोध किया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुंशी ने कहा था कि जो संघीय संविधान समिति है उसका जो प्रारंभिक विचार विमर्श के दौरान ही यह निश्चय कर लिया गया था कि जो केंद्रीय सरकार होगा उसका गठन जो होगा वह ब्रिटिश सरकार के आदर्शों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जो होंगे एक कठपुतली होंगे, यानी कि उनके पास ऐसी पावर नहीं होगी, सारा काम जो होगा उनके नाम से होगा। जो भी देश में कुछ भी बिजनेस होगी या जो भी होंगी उनके राष्ट्र के नाम पे उनका नाम आएगा, लेकिन जो शक्तियां होंगी, जो पावर्स होंगी वो कार्यकारी मंत्रिपरिषद के अंदर होगी, संसद के पास होगी।
आपको मैं बताना चाहूंगा इनकी दूसरी जो संशोधन थी वह था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें राज्यों को संघ कहने पर जो चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाए कि सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन कहा जाए, जिसको भी अस्वीकार कर दिया गया। यानी दोनों जो इनका संशोधन था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बटी थी। चलिए ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगन, चणुद्रो या फिर बनावली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने नोटबुक में जल्दी से आप कर लीजिए मेंशन। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को मेंशन कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए धौलावीरा। देखिए धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ के जिले में है। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वह हुआ था एक अनूठी जल निकासी प्रणाली, एक बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख, साथ ही साथ यहां से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ था और 3 हिस्सों में बटा शहर का साक्ष्य भी यहां से मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। तो जो आपको लगता है सही उस ऑप्शन को आप नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा इटली। इटली इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का जो मुख्य कार्यालय है वह इटली में है। देखिए हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। इसका जो आरंभ है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और साथ ही साथ जैव विविधता को महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 2019 में इस विषय का जो थीम, मतलब इस दिवस का जो थीम था वो था हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य, यानी कि आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। और 2020 का जो है 22 मई को मनाया जाएगा। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो बात आई है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता देश थे उन्होंने मिलकर इस संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। उनका चाहना था कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध उभर कर ना आए। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद जो है सबसे शक्तिशाली देश, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। ठीक है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। करगम किस देश का लोक नृत्य है, किस प्रदेश का लोक नृत्य है, कौन सा राज्य का। यहाँ पे ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, असम और केरल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से अपने नोटबुक में कर लीजिए मेंशन आप। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। देखिए करगम जो है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका जो कैपिटल है वो है चेन्नई और सबसे बड़ा जो शहर है वो भी चेन्नई है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं 38। वर्तमान में जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं और वर्तमान में सीएम है E.K. पलानीस्वामी। यहाँ पे विधानसभा की जो सीट है वो है 234, लोकसभा की सीट है 39 और राज्यसभा की सीट है 18। तो आई थिंक आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपने सही आंसर को भी गेस किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है। एनजीओ को कहा जाता है, कोऑपरेटिव को कहा जाता है, वाणिज्यिक बैंक को कहा जाता है या फिर कॉर्पोरेट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जल्दी से अपने आंसर को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस कर लिया होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक इज द राइट आंसर।
ठीक है, हमारे देश में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट जो कहा जाता है वह कमर्शियल बैंक को कहा जाता है, वाणिज्यिक बैंक को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी है सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं गायकवाड़, सिंधिया, होलकर और यहां पे है लास्ट भोसले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने नोटबुक में आप मेंशन कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने मेंशन कर लिया होगा, तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होलकर। सहायक गठबंधन की जो शुरुआत है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और वे 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे थे। हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी और पेशवा जो था 1802 में, सिंधिया 1804 में और गायकवाड़ जो आप देख रहे हैं 1805 में और भोसले 1806 में और होलकर जो था जो कि 1818 में सहायक गठबंधन में शामिल हुआ था, यानी कि सबसे अंतिम में होलकर ही हुआ था 1818 में। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर को गेस किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? 20 अक्टूबर 1947, 24 जून 1973, 1 जनवरी 1952 या फिर 2 जून 1968। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो महासभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे आप लोगों ने सही आंसर को गेस कर लिया होगा और अपने नोटबुक में मेंशन कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1947। 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है यानी जो फ्लैग है वह महासभा के द्वारा अपनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।